तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या कहता है हमसे कि इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, आराम से पहले रीड करना है। देखो क्या बोल रहा है कि मॉडल ऑफ अ शिप यानी शिप का एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें जो मास्ट है, मास्ट की हाइट है 9 सेंटीमीटर। अब आप पूछोगे सर ये मास्ट क्या है, तो मास्ट वो आपने शिप के ऊपर देखा होगा जो डंडा होता है उसी को मास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मास्ट की हाइट है 9 सेंटीमीटर। आप यूनिट ध्यान देना, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, यानी मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप की जो मास्ट की हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर। वहां थी सेंटीमीटर, यहां है मीटर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूनिट ध्यान देना, यहां है सेंटीमीटर, यहां है मीटर। अब मीटर को क्या कर दो, सेंटीमीटर में बदल दो, यानी 12 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर। ये किसकी लेंथ है, शिप की एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ है, सॉरी हाँ, एक्चुअल लेंथ है ये शिप की। अब आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। अब मॉडल शिप की आपको हाइट बतानी है कि वो कितना लंबा होगा। ठीक है, वापस क्वेश्चन को रीड करो। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप यानी शिप का एक मॉडल तैयार किया गया है जिसमें मास्ट की हाइट है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। और जो मास्ट है, एक्चुअल शिप की जो मास्ट है उसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, देन हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। तो आप मॉडल शिप कितना लंबा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द लेंथ of the model ship be x। हमें उसकी लेंथ नहीं पता तो हम उसे क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसमें टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, देखो यहां लिखनी है आपको मॉडल और यहां लिखना है आपको एक्चुअल। ठीक है, मॉडल एक्चुअल। देखो मॉडल में मास्ट की हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और एक्चुअली वो कितना लंबा है आपको पता है, 12 मीटर। 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, आपको शिप की लेंथ दे रही है, लेंथ दे दी गई है कितनी है, 28 मीटर। शिप की एक्चुअल लेंथ दी गई है 28 मीटर, मतलब कि 22,800 सेंटीमीटर। तो आपको अब पता करना है कि मॉडल शिप में उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमने उसको क्या माना था, अभी थोड़ी देर पहले ही x माना था, तो हम वहाँ x लिख देंगे। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया टेबल। अब देखो, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2800 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये 1200 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बीच में लगा दो इज इक्वल टू की साइन, क्योंकि आपको क्या करना है, इस प्रोपोर्शन को मेंटेन करके चलना है, इस रेशियो को मेंटेन करके चलना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 9 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2800 के साथ में और बीच में इज इक्वल टू की साइन, 2800 के साथ में और बीच में इज इक्वल टू की साइन। फिर हम 1200 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सर, आपको चाहिए ये x की वैल्यू और 1200 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। देखो 1200 मल्टीप्लाई x, यानी x के साथ क्या है, 1200 मल्टीप्लाई में है, और जब ये इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 2800 डिवाइडेड बाई 1200 इज इक्वल टू आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। ठीक है, अब देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाले जीरो से ये ऊपर वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 9 इंटू 28, नीचे क्या बचा 12। अब देखो
9 किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है, कितनी बार में, 3 बार में। 12 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल होने से रहे। अब क्या बचा, ये 28, ऊपर 28 है, नीचे 4 है। अब देखो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 बार में 28 भी चला गया। अब देखो क्या बचा आपका, x इज इक्वल टू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 मतलब 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना एक सेंटेंस कि देयरफॉर द हाइट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। देखो क्या पूछा गया था कि मॉडल शिप है, मॉडल शिप में मास्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर दे रखी है, एक्चुअल हाइट है आपकी 12 मीटर। 12 मीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। ठीक है, और इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, 28 मीटर आपको दिया है लेंथ ऑफ द शिप, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, आपको पूछा गया कि मॉडल शिप कितना लंबा होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे पहले आपको यही काम करना है, जिसकी वैल्यू आपको पूछी गई है उसको x मान लो। तो वही हमने किया, लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी x मान लिया। अब देखो मॉडल हाइट क्या है और एक्चुअल हाइट क्या है। मॉडल में मास्ट की हाइट आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मॉडल में मास्ट की हाइट है 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल हाइट क्या है 1200 सेंटीमीटर। ये 12 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1200 सेंटीमीटर। अब मॉडल में शिप की हाइट क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हमने x लिखा। और एक्चुअल हाइट क्या है शिप की 2800 सेंटीमीटर। 28 मीटर मतलब 2800 सेंटीमीटर, 28 मीटर मतलब 2800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2800 को 9 के साथ और ये 1200 को x के साथ, ये 2800 को 9 के साथ और ये 1200 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में क्या लगाया, इज इक्वल टू की साइन लगाया। ठीक है, अब देखो हमने ऊपर से नीचे पूरा कैंसिल कर दिया और लास्ट में आया x की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो सो द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। ये था हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।